उत्तर प्रदेश के संभल में ऐसी हिंसा भड़की जिसने प्रशासन से लेकर शासन तक सबको चौंका दिया। कोर्ट के आदेश को अमल में लाने के लिए रविवार को सर्वे टीम संभल में स्थित शाही जमा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए पहुंची थी। इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि तनाव बढ़ सकता है, लिहाजा सर्वे का काम शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल और यूपी पुलिस की टीमों को तैनात किया गया था। इस बीच सर्वे का काम शुरू ही हुआ था कि अचानक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस के जवान आगे बढ़े तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की भी की। देखते ही देखते उन उपद्रवियों के समर्थन में वहां मौजूद और भी लोग आ गए। तभी उपद्रव में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर उन पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने आसपास खड़े कुछ वाहनों में भी आग लगा दी। इस घटना में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई है, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। इस घटना को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने इस पर एक हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा संभाल रहे शीर्ष पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस उपद्रव में शामिल रहे तत्वों पर कड़े एक्शन की बात कही गई है। इस पर संभल एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई इंजरी, कोई और कोई पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद रविवार को दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया जाना था, लेकिन वहां जमा भीड़ ने इसका विरोध किया। हालांकि सर्वे का काम तो किसी तरह से पूरा कर लिया गया, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों और यूपी पुलिस की टीम को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। वहां जमा भीड़ ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और पुलिस पर ही पथराव करने लगे, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। इस उपद्रव के बीच हालात के निरीक्षण के लिए प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर दिखाई दिए। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया भी हालात पर नजर रखने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम किया जा रहा है, जो उपद्रव कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है।
सर्वे टीम आई थी उसके बाद यहाँ पे कुछ उपद्रवियों ने दबाव किया। सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपनी जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई हैं या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इलाके में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी करीब से निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह के हंगामे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।